वो भाई कहने लगा बहन मैंने तो खाए तो है नहीं अभी, वो टंग रहे पेड़ की डाली पे। अच्छा। अब बहन ने वो लड्डू उतारे और फेंक दिए, मिट्टी में दबा दिए गड्ढा खोद के। तो भाई कहने लगा कि इन्हें लड्डुओं को तू मिट्टी में क्यों दबा रही है। जब उसने सारी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे कुछ गड़बड़ हो गई और मैंने जब देखा सुबह सुबह, इसीलिए मैं भागी। अब जो है वो कह लगी भाई मुझे तो प्यास लग रही है। अब भाई कह लेगा कि चल यहीं एक तालाब है, नदी तालाब है, मैं पानी ले आऊँ तेरे लिए। तो वो कहने लगी कि नहीं मैं अपने आप पी के आऊँगी पानी, तो बैठी यहीं। तो बहन अपना पानी पीने गई तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी। बुढ़िया वो कह लगी बहन कि माता जी तुम कौन हो, कि मैं एक भाई का काल हूँ। कि वो भाई कौन है, कि वो भाई एक बहन का भाई है, अकेला ही भाई है। और वो ऐसे ऐसा होगा। तो उसने सोचा है तो मेरा ही भाई है। उनने पूछा कि इसका कोई उपाय। उनको उस पर 7 घात हैं, मतलब 7 बार उस पर हमला होगा, बचा सके तो बचा ले, अगर बचा सकती है तो नुका इसका उपाय तू ही कर सके, एक बहन ही कर सके। अब यहाँ से जा। वो पैरों में पड़ गई कि नहीं मुझे बताओ मुझे बताओ। उन्होंने अच्छा चलो, कि यहाँ से जाएगी तो जाते ही अपने भाई को गाली देनी शुरू कर देना, जितनी गाली देगी उतना ही उसका भला होगा। तो वो गई भाई के पास। पहले तो उनने सारी कहानी बताई कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और वो फिर अपना कह लगी कि मैं पहले घर हो आऊँ। फिर उस भाई ने बता दी कि हाँ बहन ऐसे ऐसे है मेरे साथ, तो और कहाँ कहाँ से बचाओगी तू मुझे, और लड्डू से तो तूने बचा लिया, लड्डू नहीं खान दिया, अब आगे भी तो मेरे लिए तो मौत ही मौत बैठी है। एक सांप बैठा, एक शेर बैठा, एक नदी बैठी। तो भाई को कह लगी कि तू बैठ यहाँ, मैं भी आई घर से। तो घर जाके वो अपना बच्चों को कह के कि भाई मैं तेरे मामा के जा रही हूँ, मामा के साथ, और तुम अपना ध्यान से रही हो। और घर से उसने एक तो ले ली चुनरी, एक जगह ले लिया दूध एक बर्तन में, एक ले लिया मांस का टुकड़ा, और आगे भाई के पास। भाई को कह लगी चल भाई। अब भाई वो अपना गई, चल दिए। शेर तो मिलना ही था, शेर मिल गया, कह लगा मैं तुझे खाऊंगा। अब बहन ने इतना कहते ही उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल दिया, तो शेर तो लग गया उस मांस को खाने। अब दोनों बहन भाई अपना साइड में को निकल गए। आगे गए, आगे सांप बैठा था, सांप कह लगा मैं तुझे डसूंगा, आ गया तू। तो अब बहन ने उसके आगे दूध का कटोरा रख दिया, सांप दूध पीने लगा, तो वो फिर बराबर से निकल गए, चले गए, वहाँ से बच गए। 3 घात बच गई, एक लड्डू की, एक सांप की, एक शेर की। आ गया नदी कह लगी भाई मैं तो इसे डुबोऊंगी। अब बहन ने इतना कहते ही उसे चुनरी उड़ा दी। नदी होगी खुश, नदी ने उसे दे दिया रास्ता, पार करके आ गए अपने घर। अब घर आते ही माँ दूर से देख कर खुश होगी, मेरी बेटी भी आई, बेटा भी आया। भाई तो अपनी बहन को ले आया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन माँ बेटी तो जो है बहन, दरवाजे में घुसते ही और उसको गाली देनी शुरू, भाई को, तू मर जा, तुझे ये हो जा, तू मर जा।
गंदी गंदी बुरी बुरी गाली देने लगी, तुझे मैं खा जाऊंगी, तू मर जा। तो अब माँ कह लगी कि भाई ये तो पागल होगी, दिख रही है, गाली क्यों दे रही है। तो भाई कह लगा माँ बहन तो अब तक ठीक थी, मेरे साथ तो अच्छे से आई है, और अब पता नहीं क्या बात होगी। कोई बात नहीं माँ, जैसी है ठीक है, हमारी बहन है। अब भाई ऐसा करते करते हफ्ता 10 दिन पीछे उस लड़के का रिश्ते वाले आ गए। अब सब कह लगे भाई बहन कैसी भी हो पर बहन भाग्यवान है, ये बहन के आते भाई का रिश्ता आ गया। अब उसके सगाई पक्की होगी। लड़का बैठा सगाई पे, तो माँ भी गाली देनी शुरू, इसकी सगाई क्यों करोगे, मैं बैठूंगी यहाँ तो मैं इसके बराबर में बैठूंगी। तो ऐसा करते करते भैया माँ बैठ गई। अब बैठ गई तो पहले टिक्का मेरा करो। अब उसके टिक्का जैसे ही करा तो पंडाल में लग गई आग, तो उसने भाग के वह आग बुझा दी। तो सब क्या लगे भाई इसकी बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, चलो इसने यहाँ बचा लिया अपने भाई को। फिर उसके बाद शादी का दिन आया। शादी का दिन आया तो निकासी का दिन आया। जब दूल्हे की निकासी हो गया तो कह लगी इसकी निकासी अकेले की नहीं होगी, इसके साथ तो मैं चलूँगी, इसकी निकासी तो मेरे साथ होगी, मैं करवाऊँगी। सब कह लगे पागल है भाई, मानने की तो है नहीं है, इसके भी साथ कराओ निकासी। तो कह लगी कि इसकी निकासी पीछे के दरवाजे से होगी, मेरी इस से होगी। अब सब कह लगे भाई जैसा कह रही है ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं। अब वो भाई को तो दूल्हे को तो पीछे दरवाजे से निकासी करवा दी। बहन के आगे जैसे ही निकलने लगे तो दरवाजा वो गिर गया, तो वहाँ से बचा लिया भाई को। अब भैया माँ गए शादी में, माँ भी फेरों के पे बैठी रही साथ में, मैं तो फेरे साथ में बैठूंगी। तो वहाँ से फेरे फारे कर कर आके लाए। फिर भैया आगे बहू को घर ले गया। अब बहू कर बेटे का शादी के बाद रत जगह हो तो उनके मैं तो रत जगह में साथ ही सोऊंगी, भाई के साथ ही सोऊंगी रत जगह में। अब सब कह लगे भाई ये तो मानने की नहीं, कोई बात नहीं भैया, बीच में पर्दा लगा दो, इसे भी सुला दो। अब वो तो 24 घंटे गाली बकती थी भाई को, सब समझते थे या पागल है, लेकिन वो तो जानबूझ के कर रही थी कि जितनी गाली देगी उतना ही उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, घात कम होंगी उसकी। भैया वो रत जगह में बहू बेटा सो गए, बहन की भी खाट बिछा दी पर्दा लगा के। अब बहन को कहाँ नींद आ रही थी, बहन को तो पता था कि एक और घात रह रही है, 6 तो होगी। तो अब रात को आधी रात को सांप आया। अब उस बहन ने उस सांप को मार मूर के टोकरे के नीचे दबा के आराम की नींद सोई, सुख की नींद। बहुत दिन बाद नींद में सोई कि अब सारी घात टल गई, अब मैं सोऊंगी। तो सुबह ही उठी वक़्त कह लगी कि उठ के देखा कि माँ मेहमान कहाँ हैं, कि मेहमान तो सारे भेज दिए मैंने बेटी, लोग सारों को वापस बुला, जब भी विदा होंगी मैं, इतना नहीं होने की। अच्छा, माँ ने सारे मेहमान फिर दोबारा बुलाए। अब बुलाए तो भैया सारे मेहमानों के बीच में उसने बताया कि मैं पागल नहीं थी, और मैं तो जानबूझ के अपने भाई की जान बचाने के लिए ये उपाय बताया था मुझे किसी ने, वो उपाय कर रही थी, इसीलिए मैं 24 घंटे भाई को गाली बकती थी, कुछ ना कुछ कहती रहती थी उल्टा सीधा, तो इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। तो अब से मेरे भाई की जान बच गई, सातों घात इसकी ख़त्म होगी, अब इसकी ज़िंदगी को कुछ नहीं होने का। तो भाई जैसे उस भाई की ज़िंदगी उस बहन ने बचाई, भगवान सभी भाइयों की ज़िंदगी ऐसे ही बचावे।
तो जब वो अपना उसकी ज़िंदगी बचा के जब वो अपने ससुराल विदा हुई, तो जैसी बहन और भाई की उसकी प्रेम कथा प्रेम कहानी थी कि हाँ भैया अपने भाई के लिए जान देने को भी तैयार थी। तो मेरी बहनों, सभी अपने भाइयों की रक्षा करना, लंबी उम्र की दुआ करना और इस कहानी को सुनकर पूरी सुनना और इसको भैया दूज पर सुबह सुबह सुना करो। पूरी सुनो और बताना कमेंट में कि कहानी कैसी लगी। कमेंट लिखना, शेयर करना एक दूसरे को, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राधे राधे।